हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो पे हम बात करेंगे हमारे पिछले वीडियो जो हमने बनाया था कर्नाटका के इलेक्शन को लेके, उसके कंटिन्यूएशन को लेके। कुछ घंटे पहले कर्नाटका के इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट में हमने देखा कि बीजेपी स्टूड नोवेयर इन कर्नाटका इलेक्शन। कांग्रेस ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है इस इलेक्शन में। करीब 137 सीट्स कांग्रेस ने अपने नाम दर्ज किए हैं वहाँ पे। बीजेपी के 60 या 65 होंगे सीट जीते हैं उन्होंने। अब ऐसा क्यों हुआ? हम सबको लगा था कि इस इलेक्शन में भी शायद किसी और दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन जैसा बीजेपी कुड हैव परफॉर्म रियली बी वेरी बेटर, बट इट डिड नॉट हैपन। व्हाई इज इट सो? देखिए, साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कर्नाटका के जो लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, दे हैव कम्प्लीटली रिजेक्टेड दी ट्रेडिशनल हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस पर कि कांग्रेस क्यों जीती या बीजेपी क्यों हारी। जो मुझे लगता है, जो मेरा ओपिनियन है इस मामले में, कर्नाटका के लोगों ने जो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स है, जो रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स है, इस पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बार। जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो पे कहा था कि बीजेपी जो गवर्नमेंट था कर्नाटका में, उसने क्या किया, 4% जो रिजर्वेशन था मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए, उसको उन लोगों ने कहा था कि वो इमोरल है, इलीगल है। अब वो रिजर्वेशन को बीजेपी ने, उनके गवर्नमेंट ने यह किया था कि 2% और 2% के हिसाब से वोकलिगा और लिंगायत्स के बीच बांट दिया था ये रिजर्वेशन। फिर भी बीजेपी का इस इलेक्शन पे दाव नहीं चला। इसका मैसेज यही क्लियर हो सकता है कि इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि कर्नाटका के लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें रिजर्वेशन दो या कुछ और दो। इनके लिए ये है कि इनके मुद्दे जो है वो कौन पार्टी एड्रेस कर रहा है, कितने लोकल लीडर्स उनके वहाँ से आते हैं। जैसे कि हमने बीजेपी इस इलेक्शन में हमने ये देखा कि कर्नाटका में बीजेपी का कोई उतना ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं था। कांग्रेस के पास था, जैसे कि हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं वहाँ के। बीजेपी हर एक स्टेट के इलेक्शन में हमने ये देखा कि दे डिपेंड्स टू मच ऑन देयर नेशनल लीडर्स, जैसे कि मोदी जी हो गए या जेपी नड्डा जी हो गए। इस तरह के बड़े बड़े जो नेशनल लीडर्स हैं, उनके चेहरे पर ही वो इलेक्शन खेलते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं, पॉलिसीज़ लाते हैं, अनाउंसमेंट्स लाते हैं। लेकिन इस बार कर्नाटका के केस में कुछ अलग था। कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप तो था, प्रियंका गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो, वो दोनों थे। लेकिन कांग्रेस हैव गिवन देयर मेन एंड प्राइम फोकस ऑन दी लोकल लीडर्स, दैट स्टेट लीडर्स। वही जो मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो ये वोकल फॉर लोकल हो गए कांग्रेस यहाँ पे। इन्होंने अपने जो स्टेट्स के नेटिव लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके जैसे लीडर्स को ज़्यादा प्रीडोमिनेंस दिया, ज़्यादा स्पेस दिए इलेक्शन पे। अनलाइक दी बीजेपी, ये हमेशा अपने पॉलिटिक्स पे, नेशनल लीडर्स पे ज़्यादा फोकस होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स लाते हैं, रोड शोज करते हैं। लेकिन इस बार ये काम नहीं आया। कांग्रेस के कुछ ऐसे प्रेजेंटेशंस थे विच वर डायरेक्टली लिंक टू दी लाइव्स एंड टाइम्स ऑफ द पीपल। जैसे कि इनका एक योजना है या पॉलिसी है या मैनिफेस्टो में इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हर एक फैमिली को 200 यूनिट फ्री का बिजली देंगे। अच्छी बात है। और ये भी कहा है कि 10 किलो अनाज देंगे जो बीपीएल फैमिलीज़ है। और महिलाओं के लिए बसेस पे फ्री ट्रेवल का व्यवस्था भी करेंगे। या मैंने ये भी कहते हुए सुना है राहुल गांधी जी को कि अगर ये कर्नाटका में इलेक्शन जीत जाते हैं तो हमारे जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ लाएंगे ताकि उनका जीवन कुछ आसान हो जाए। अब ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं? जैसे हम सबको पता है कि अगर हमने ज़ोमैटो से या स्विगी से या ओला से कुछ ऑर्डर किया, या फिर हमने ओला मंगाया अपने लिए, हमें कहीं जाना है, गाड़ी मंगाई, कुछ खाना है, स्विगी ज़ोमैटो से ऑर्डर कर लिया। अब वो जो डिलीवरी मैन है, जो ड्राइवर है ओला के, इनको हम कहते हैं गिग वर्कर्स। इनको आजकल ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं इनको, बहुत से इश्यूज़ है जो वो फेस करते हैं अपने वर्क प्लेस पे या अपने काम के दौरान। तो कांग्रेस का ये कहना था कि दे विल ट्राई टू ब्रिंग सम पॉलिसीज दैट प्रोवाइड्स रिलीफ टू दोज गिग वर्कर्स। अब ये एक उनका इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था।
फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, या बीपीएल फैमिलीज़ को 10 किलो अनाज देना, बेरोज़गार जो ग्रेजुएट्स है या बेरोज़गार जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनको एक सर्टेन अमाउंट का मंथली पैसा दिया जाएगा। अब ये पॉलिसी वर डायरेक्टली लिंक्ड टू द लाइव्स ऑफ द पीपल, तो लोगों को ये पसंद आया, इन्होंने कांग्रेस के फेवर में वोट किया। लेकिन यहाँ पे भी हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एंड द प्रॉब्लम इज़ द पॉलिसीज ऑफ फ्रीबीज। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे हर एक हाउस होल्ड पे अगर आप 200 यूनिट फ्री बिजली देते हो, दैट मीन्स यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू दी कंपनी। अब ये पैसा कौन देगा? सरकार देगी। जैसे 10 किलो अनाज हर एक फैमिली को फ्री दिया जाएगा, फ्री दिया जा रहा है, लेकिन पैसा तो कहीं से आ रहा है। गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन इट्स बैलेंस शीट। गवर्नमेंट को दिखाना होगा, उनको बजट प्रेजेंट करना होगा, बजट में खर्च करना होगा। अब उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे अगर आप सब चीज़ें फ्री में देते रहो? इससे ये होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। जो चीज़ आप 5 रुपये में ख़रीदते थे वो शायद आपको 8 रुपये में ख़रीदने पड़े। जो 100 रुपये में ख़रीदते थे या 100, उसको आप 108 या 110 रुपये में ख़रीदोगे, क्योंकि फ्री का जो ये सामान दे रहे हैं आपको या हमको, हमें लगता है कि हमें फ्री में पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये हमें फ्री में नहीं पड़ रहा। सरकार इसका पैसा हमसे ही लेती है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, खाने पीने के चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, मेडिकल डिवाइसेस या मेडिसिन के दाम बढ़ा दिए। अब कोई सामान का दाम बढ़ेगा, उसके मुताबिक उसका जीएसटी भी बढ़ेगा। अब वो पैसा जाएगा कहाँ? सरकार के पास जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होता है फ्रीबीज का। अब हम आ जाते हैं अपने फ्रीबीज के फालतू के बात से आगे कर्नाटका के इलेक्शन में। तो इलेक्शन में हमने ये देखा कि कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, ही वॉज डायरेक्टली सीन among the people. He was seen talking to the locals. He was seen taking bus rides. He was seen talking to the women in the bus. इनको ये भी देखा गया है कि जो हमारे गिग वर्कर्स थे उनके साथ बात कर रहे थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिक्स है। जैसे अगर हम ले लें फॉर एग्जांपल भारत जोड़ो यात्रा, इट हैड ए मैसिव इम्पैक्ट इन कर्नाटका इलेक्शन। बीजेपी को यह सोचना है कि आप कांग्रेस ने जो पहले गलतियां की थी अपने इलेक्शंस में, अपने इलेक्शन के स्ट्रेटजीज में, इसको कांग्रेस ने सुधारा है कर्नाटका के इलेक्शन में। हमने ये देखा है कि कांग्रेस हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन कर्नाटका इलेक्शन। अब ये देखना है कि 2024 में क्या होता है, क्योंकि हमें ये देखने को मिला है बीजेपी का जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, कर्नाटका के इलेक्शन में ये बिल्कुल भी नहीं चला। अब हमें ये देखना है कि 2024 में या आने वाले कुछ इलेक्शंस में क्या इस तरह का पॉलिटिक्स चल सकता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन खुशी की बात यह है या फिर मज़े की बात यह भी है कि कर्नाटका के लोगों ने इस बार रिजर्वेशन को उतना भाव नहीं दिया। इन्होंने भाव दिया है अपने मुद्दों पे, इन्होंने भाव दिया है उन लीडर्स को जो उनके बारे में, उनके समस्याओं के बारे में बात करें, उनके साथ रहे। लोगों ने दिखाया कि उन्हें इस तरह का लीडर चाहिए। अब देखते हैं कि इसको बीजेपी किस तरह काउंटर करती है। और सुनने में ये भी आया है कि कर्नाटका के कुछ बड़े नेता ये कहते हैं कि अगर हम इस इलेक्शन में हार जाते हैं, हमारे पास जीतने के लिए प्लान बी भी है। अब ये प्लान बी क्या है? एक पार्टी जिसके पास क्लियर मेजॉरिटी है ये इलेक्शन में, क्या उसे प्लान बी से हराया जा सकता है? अब ये प्लान बी है क्या, यह देखने वाली बात है। लेकिन एक और चीज़, जैसे कि मैंने अपने लास्ट कर्नाटका इलेक्शन के वीडियो में बताया था कि लोग शॉर्ट टर्म मुद्दों के लिए सरकार चुनते हैं। लोग उसे वोट नहीं देना चाहते जिसके पास 50 साल 20 साल का प्लान लेके गवर्नमेंट में आए, कि 5 साल में डेवलपमेंट हो नहीं सकता। ये बात आप मान लो, क्योंकि 5 साल में आप क्या ही कर सकते हो। एक फ्लाईओवर बनने में कितना टाइम लग जाता है, आप एक पॉलिसी बनाते हो, उसे इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगता है, एक पॉलिसी बनाने में कितना टाइम लगता है। ज़रूरी ये है कि लोग उसे वोट दे जो लॉन्ग टर्म का विजन लेके आए,
लॉन्ग टर्म के विजन के बिना जो हम डेवलपमेंट इन रियल सेंस कहते हैं, ये होना संभव नहीं है। हमारे देश के लोगों का प्रॉब्लम ये भी है कि दे वोट ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, नॉट ऑन दी लॉन्ग टर्म वंस। फिर भी इस इलेक्शन रिजल्ट में मज़ा तो आया, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हुई, एक्सपेक्टेड लोग इलेक्शन में हार भी गए। ये अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में ऐसा चलना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।